गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 का आज हम 8 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है दोहा अष्टक। तो दोहे एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इसे छंद में कविताएं लिखी है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य के अनमोल निधि है। उसके दृष्टांतों के माध्यम से उसके जो भाषा है वो बहुत ही सरल सहज रूप में मनुष्य के जीवन में बहुत ही व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 महाकवियों ने दोहे दिए हैं, कबीर जी, तुलसीदास और रहीम। तो यहाँ पे दोहा अष्टक 8 दोहे दिए गए हैं। कितने दोहे? दोहा अष्टक 8 दोहे दिए गए हैं। उसमें कबीर जी के 3 दोहे हैं और तुलसीदास के 2 और रहीम के भी 3 दोहे हैं। तो कुल टोटल कितने हुए? 8 हो गए। ओके, तो बच्चों पहले तीनों कवियों का थोड़ा परिचय देखते हैं। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल रहने का उपदेश दिया है। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं और वो हिंदू मुसलमानों को जो भी दोनों गलती करते थे उनको वो कटाक्ष मीन्स सीधा प्रहार करते थे अपने दोहे से, और दोनों को एक ही मंत्र दिया था कि वो हिल मिलकर दोनों रहे। वैसे ही तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। बराबर, तुलसीदास किसके बहुत बड़े भक्त थे? तो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है। वैसे अभी रहीम का पूरा नाम है अबुल रहीम खान खाना। उनका पूरा नाम याद रखना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। रहीम जी ने हिंदी में बहुत ही अच्छे से दोहे लिखे हैं। हमें तीनों का परिचय हो गया। अभी हम कबीर जी के दोहे देखेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं होता है, महत्व बढ़ नहीं जाता है। बड़ा होने से उसका जो दर्जा है वो बहुत ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, खजूर के पेड़ बहुत बड़े हैं, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? बराबर, खजूर का पेड़ का उदाहरण दिया है कि वो बहुत लंबा है, बहुत ऊपर है, पर उससे क्या किसी का लाभ होता है? नहीं, उसी से किसी का लाभ नहीं होता है, क्योंकि उससे मुसाफरी को छाया तो मिलती नहीं है। बराबर, जो मुसाफरी जाते हैं धूप में वो उसको छाया चाहिए, तो वो छाया तो खजूर का पेड़ नहीं दे सकता है। और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं और उसके फल भी बहुत ऊंचाई तक लगते हैं, तो वो लोग कैसे उसका दोनों का लाभ ले सके? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि खजूर के पेड़ का उदाहरण देके हमें बताया है।
चलो बच्चों आगे देखो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप समाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाई। तो कहते हैं कि साधु सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, माने एकदम शुद्ध स्वभाव वाला उसका स्वभाव होना चाहिए। तो किसका? साधु का, बराबर। सूप अच्छे, सूप माने अनाज को अपने अंदर रख देता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। जो साधु है उसको जो चाहिए मीन्स ज्ञान की बात जो होती है वो ही उनको ग्रहण करनी चाहिए, नहीं कि जो बिना काम की कुछ भी बातें होती है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। चलो आगे देखो। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मेले और सिर खुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ पे कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है। मक्खी कहाँ पे बैठती है? गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है और उसी में फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, वो और लालच करती है, मैं और खाऊं, बराबर गुड़ को। उसी प्रकार वो अंदर जाती ही जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती है और वो क्या हो जाता है? गुड़ में उसकी पंख चिपक जाती है। फिर वह इतना भी पछताती है पर हाथ मलती रहती है, पर वो गुड़ से बाहर नहीं निकल पाती है, उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसीलिए कहा है कि सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। समझ में आया? तो बच्चों रही कबीर जी का हमने तीनों दोहे पढ़े, अभी आगे देखेंगे तुलसीदास। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, बराबर। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, यहाँ पे उदाहरण दिया है कि नदी और नाव, बराबर। नदी में कैसे नाव अपना रास्ता बनाती है, वो वहाँ पे चलती है, वैसे हमें भी ये संसार में रहना है तो भांति भांति के अनेक प्रकार के लोग के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, बराबर। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुए ठोट के चाम से लोह भस्म हो जाए। यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय, बराबर, गरीब की हाय माने गरीब की बद्दुआ कभी भी लेनी नहीं चाहिए। वो कभी भी बद्दुआ देते हैं, वो निष्फल कभी होती नहीं है, वो सफल ही होती है। इसीलिए गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा खाक हो जाता है, फिर गरीब की जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल हो सकती है, बराबर। यहाँ पे कहा है तुलसीदास जी ने कि गरीब की हाय बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिया है, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी, बराबर, उसे लोहा राख हो जाता है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल हो जाए।
उसकी हाय कभी भी निष्फल नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि गरीब की हाय कभी भी लेनी नहीं चाहिए। बराबर। तो बच्चों, ये वीडियो में हम तुलसीदास तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रहीम जी का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।